बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that भैया सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैसा। तो द होल थिंग इज दैट कि भैया सबसे बड़ा रुपया, रुपया इतना बड़ा है कि क्रिकेट को जो देश भगवान मानता हो, क्रिकेट को जो देश जेंटलमैन गेम कहता हो, वही उसी क्रिकेट के खिलाड़ी आज पैसे के लिए किस कदर भाग रहे हैं कि अपने देश को ही दरकिनार कर दिया है। आईपीएल खेलने के बाद देश का गौरव बढ़ाने वाले मैच भारत और जिम्बाब्वे के दौरे पर खिलाड़ी इसलिए नहीं जाना चाहते कि आईपीएल में पैसा कमाते कमाते वो थक चुके हैं। इसीलिए आज हम कह रहे हैं कि आखिर इन खिलाड़ियों को सबक सिखाना जरूरी है, क्यों देश को नाना और आईपीएल को हाँ हाँ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि वाकई द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया। बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that भैया सबसे बड़ा रुपया। तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार जो पैसा। हिंदी की कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई। दरअसल बीसीसीआई और सीनियर खिलाड़ियों के बीच ये जो कहावत है बिल्कुल सही और फिट बैठ रही है। बीसीसीआई ने भारत और जिम्बाब्वे दौरे के लिए जिन खिलाड़ियों का चयन किया है वो नए चेहरे हैं। कहा जा रहा है कि नए चेहरों को, नए खिलाड़ियों को मौका देने के लिए नई टीम गठित की गई है। लेकिन अंदर खाने ये खबर आ रही है कि जो भी सीनियर खिलाड़ी हैं, विराट कोहली, शिखर धवन जैसे, सुरेश रैना जैसे जो खिलाड़ी हैं, वो आईपीएल में पैसा कमाते कमाते इतने थक गए हैं कि अब वो देश के नाम पर ना कह रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसके खजाने में बेशुमार दौलत है और इसी खजाने से उन खिलाड़ियों को मालामाल किया जाता है जो देश के लिए खेलने के बजाय आईपीएल में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और हो भी क्यों ना, जहां पैसे की खनक है, जहां हार और जीत पर कोई जवाबदेही नहीं है, जहां खिलाड़ी चोटिल है तो क्या हुआ, सिक्कों की खनक पर नाचना नहीं छोड़ेगा। लेकिन जब देश के लिए खेलना होता है तो फिटनेस में फेल, ज्यादा मैच खेलने की वजह से थक जाना, मौज मस्ती के नाम पर पिकनिक पर जाना, तमाम बहाने बना लेते हैं ये मतलबी खिलाड़ी। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल ये सवाल जहन में तब उठते हैं जब भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता संदीप पाटिल जिम्बाब्वे दौरे पर जाने वाले खिलाड़ियों के नाम का ऐलान करते हैं। नए खिलाड़ियों को मौका दिए जाने के बहाने सीनियर खिलाड़ियों को आईपीएल के बाद आराम देने का इंतजाम किया जाता है। अब जरा आप भी उन नामों को देखिए जो जिम्बाब्वे दौरे पर जा रहे हैं। इनमें से धोनी को छोड़ सारे खिलाड़ी नौसिखिए हैं। इन नौसिखियों से सजी इस टीम के कर्णधारों के नाम भी सुन लीजिए। ये है बली के बकरे, कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, केएल राहुल, फैज फजल, मनीष पांडे, करुण नायर, अंबाती रायडू, ऋषि धवन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, धवल कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह, बरमिंदर सरन, मनदीप सिंह, केदार जाधव, जयदेव उनदकट और यजवेंद्र चहल। सवाल ये उठता है कि आखिर वो रणवीर कहाँ हैं जो अभी तक आईपीएल में ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, जिनके गेंद की धार से विरोधी बल्लेबाज घुटने टेक रहे थे। अब अचानक से वो थक गए। जब देश के लिए खेलने की बारी आई तो तमाम बहाने बनाने लगे। क्या इनके लिए देश से बढ़कर पैसा हो गया है? कहाँ गए कोहली, कहाँ गए गब्बर इज बैक शिखर धवन, कहाँ चले गए रन मशीन रैना? कौन भूलेगा रोहित शर्मा को, जिनके बल्ले से विरोधी गेंदबाज कांपते थे? क्या देश के लिए खेलने के लिए उनके शरीर में अब ताकत नहीं है? इन खिलाड़ियों के लिए रुपया देश से बड़ा हो गया है। ऐसे खिलाड़ियों को अगर देशद्रोही कहा जाए तो इसमें शायद गलत नहीं होगा। आखिर सीनियर खिलाड़ियों को किस लिए जिम्बाब्वे दौरे से ड्रॉप किया गया? कौन देगा इसका जवाब? क्या रुपयों में खेलने वाली बीसीसीआई के लिए देश के कोई मायने नहीं है? सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर बीसीसीआई ने साबित कर दिया है कि देश, देशभक्ति और देश का सम्मान जैसे शब्द उनके शब्दकोश में नहीं है। अगर कुछ है तो वो है बस रुपया, रुपया और रुपया। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित पांडे। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, the whole thing is that
सबसे बड़ा रुपया। बिन रुपया तो मिस्टर तेरी मम्मी का प्यार। तो याद कीजिए उस पल को जब भारतीय टीम कोई भी मैच जीतती है और लाखों दर्शकों के बीच, भीड़ के बीच में स्टेडियम में तिरंगा लहराता है, तो देश और देशभक्ति का जो जज्बा उस वक्त हमारे जहन में होता है, हमारे दिल में होता है, वो शब्दों में बयां नहीं करा जा सकता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि हमारे जो ये खिलाड़ी हैं वो शायद उस जज्बे को भूल चुके हैं। उनके लिए तो अब सिर्फ पैसा पैसा और सिर्फ पैसा है। मेरे साथ इस वक्त एक खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, जाने माने वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं, जाने माने फ्रीलांस फोटो जर्नलिस्ट भी हैं। धीरज दीक्षित जी मेरे साथ हैं। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। और सीधे सीधे जो हम खबर देख रहे हैं वाकई चौंकाने वाली है। क्या अब आपको लगता है कि खिलाड़ियों में खेल और खेल भावना, देश भावना जैसी चीजें ही नजर नहीं आ रही, सिर्फ पैसा नजर आ रहा है? देखिए, आप किसी भी कंट्री के प्लेयर्स को उठा लीजिए, आप जब भी देखेंगे तो उनके लिए पैसा ही मोटिव होता है। आप ये बताइए कि ये जो आईपीएल हुआ, इसके अंदर रोज आप देखते थे कि प्लेयर जो है कितना जी जान लगाते थे। आज उनकी एनर्जी इतनी खत्म हो चुकी है, उनको पता है कि जो आईपीएल के अंदर पैसा मिलता है वो देश के लिए खेलने पर नहीं मिलेगा। यही आप किसी भी आईपीएल को उठा के देख लीजिए, आईपीएल जब भी खत्म होता है उसके बाद एक छोटे देश की एक विजिट होती है, जिम्बाब्वे, जिसमें आज अब की बार आप देख रहे हो जिम्बाब्वे की विजिट हुई है। अगर यही विजिट आप इंग्लैंड की होती, ऑस्ट्रेलिया की होती या न्यूजीलैंड की होती, क्या ये लड़के जाते? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिम्बाब्वे एक ऐसा है, क्योंकि बीसीसीआई को पैसा भी चाहिए और प्लेयर्स का नाम जुड़ा रहता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से कि देश कहीं भी जाए, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनकी जेब में पैसा जरूर आना चाहिए। तो यही सोचकर इन्होंने एक ऐसा एक नाटक, समझ लीजिए आप इसको, मैं तो नाटक ही बोलूंगा, कि एक मैच की सीरीज भी हो जाएगी, स्पॉन्सरशिप जो पैसा आता है वो भी पैसा पूरा हो जाएगा, और प्लेयर्स जो नए नए प्लेयर्स हैं वो अपना जाके परफॉर्मेंस अगर कोई इसमें से अच्छा देता है तो प्लेयर्स भी अपनी जगह पर एक टीम में जगह बना लेंगे। वो कहने को हो रहा है दरअसल जो साठगांठ है, जैसा हमने कहा अभी कि सीनियर खिलाड़ी और बीसीसीआई के बीच में जो साठगांठ है वो सबके सामने। एक ग्राफिक आपको दिखाते हैं, हमारे दर्शक भी देखेंगे और आप भी देखिए धीरज जी, किस तरीके से आईपीएल का जब गेम हुआ, किस खिलाड़ी के खाते में कितने पैसे गए हैं, और उन पैसों को बटोरने के बाद वही खिलाड़ी देश के नाम पर अब थक रहा है। जरा एक नजर इस पे डालते हैं। देखिए, विराट कोहली आरसीबी से थे, 15 करोड़ रुपए कमाए, करोड़ों कमाए, लेकिन देश के लिए नहीं है, देश से भाग गए हैं देश के नाम पर। सुरेश रैना ने गुजरात लायंस के ये लाइन 12.5 यानी 12.5 करोड़ कमाने के बाद इतना थक गए हैं कि जिम्बाब्वे दौरे के लिए नाना कह दिया है। रोहित शर्मा, ताबड़तोड़ खेल दिखाया था इन्होंने मुंबई इंडियंस की तरफ से, 10 करोड़ अपने खाते में जोड़ लिए। लेकिन सोचिए, देश के नाम पर जब रनों को बटोरने की बात आई तो ये साहब थक गए हैं। शिखर धवन शिखर पर पहुंच गए, सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 12.5 करोड़ रुपए कमा लिए, अपने खाते में डाल लिए। लेकिन यही शिखर धवन जब देश को शिखर पर ले जाने की बात होती है तो नाना करते हुए नजर आ रहे हैं। आर अश्विन राइजिंग पुणे से खेल रहे थे, 7.5 करोड़ रुपए इनके खाते में भी गए हैं और अब ये भी थक चुके हैं। ये महाशय भी जाने से इंकार कर दिया इन्होंने। विराट कोहली का तो हम आपको बता ही चुके। तो ये तमाम वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने, आप खुद देख रहे हैं, करोड़ों में खेल लिया इन लोगों ने, लेकिन देश के नाम पर नाना कर रहे हैं। वैसे धीरज जी, हम तो सुदर्शन न्यूज ने हमेशा से ही आईपीएल का विरोध किया है, क्योंकि आईपीएल पैसा कमाने का जरिया हो चुका है, एक बिजनेस बन चुका है। और अगर आपको याद होगा, हमारे दर्शकों को भी याद है, इसी आईपीएल की वजह से अभी एक शख्स ने सट्टेबाजी में हारने के बाद सुसाइड तक कर लिया है। यानी आप सोचिए, एक तरफ लोग उसी आईपीएल के चलते सट्टा खेलने से मर रहे हैं, दूसरी तरफ ये खिलाड़ी हैं जो पैसा कमा रहे हैं, अपने खाते में रख रहे हैं, और देश कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे कहीं ना कहीं से बीसीसीआई रिस्पॉन्सिबल है? जी बिल्कुल, इसके अंदर बीसीसीआई क्या करेगी? मैंने एक बार बीसीसीआई के साथ एक मीटिंग किया था और उसके अंदर बोला था कि देखो, सट्टेबाजी चाहे क्रिकेट के अंदर किसी भी पैटर्न के ऊपर होती हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे वो टेस्ट मैचेज हो, चाहे T20 हो, चाहे वर्ल्ड कप का कोई भी मैच हो, इसको खत्म किया जा सकता है। और इसको खत्म करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप टेलीकास्ट के टाइम को 5 मिनट डिले कर दें तो इसमें सट्टेबाजी खत्म हो जाएगी। अगर आप वाकई में सीरियस हैं, प्लेयर्स अपनी सट्टेबाजी हुई क्यों सर? आईपीएल को ही बंद कर देना चाहिए। अगर आईपीएल नहीं होगा तो कम से कम ये खिलाड़ी थकेंगे नहीं और जाके देश के नाम पर खेलेंगे। तो चलिए, देखिए, आईपीएल के बारे में हम इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि देखिए, आईपीएल से देश का भी नाम हो रहा है। अभी आपने देखा होगा कि अभी एप्पल के सीईओ आए थे, नरेंद्र मोदी जी से मिले थे, उन्होंने जाकर एक मैच देखा था और वो बड़े मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा, देखिए, हिंदुस्तान को अभी तक हमने ऐसा देखा नहीं था,
लेकिन वो बड़े मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने देखा किस तरीके से यहाँ पे लोग दीवाने हैं क्रिकेट के ऊपर। बाहर के देशों में फुटबॉल के दीवाने होते हैं, चलिए हिंदुस्तान के अंदर ले देकर एक यही एक गेम बसती है। तो मैं शायद इस चीज के तो खिलाफ नहीं हूं कि आईपीएल बंद होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक बात जरूर है कि आईपीएल को बड़ी पारदर्शिता जरूर लानी चाहिए आईपीएल के क्यों अंदर। नहीं बंद होना चाहिए? आप अगर सोचिए कि अगर आईपीएल बंद हो जाएगा तो क्या देश के नाम पर ये खिलाड़ी नहीं खेलेंगे? क्या देश का नाम रोशन नहीं होगा? आईपीएल में तो सिर्फ इन खिलाड़ियों का नाम रोशन हो रहा है, इनके खाते सिर्फ बढ़ रहे हैं। नहीं, ये कहीं ना कहीं से आज अगर भारत और जिम्बाब्वे के दौरे पर ये खिलाड़ी नहीं गए हैं तो अंदर खाने खबर आ रही कि वो थक चुके हैं, पैसा कमाया, थक ऐसा गए। नहीं है। यही अगर मैच अगर 10 दिन और आगे बढ़ जाते तो क्या प्लेयर खेलते नहीं? ऐसा नहीं है कि थक चुके हैं, क्योंकि प्लेयर्स वही जाना छोड़ता है जो सेफ हो जाता है कि भाई मैं एक कैटेगरी का प्लेयर हूं, मैं 10 मैच भी नहीं खेलूंगा तो मेरी टीम से छुट्टी नहीं होने वाली, क्योंकि उनके मन में एक बात बैठ चुकी है कि भाई मैं यहाँ पे परमानेंट जगह बना चुका हूं। यही विराट कोहली मेरे सामने इन्होंने डेब्यू किया था साउथ अफ्रीका में, जब मैं मैच कवर कर रहा था। उसके अंदर विराट कोहली बड़े डरे डरे छोटे सहमे से रहते थे और हमेशा परफॉर्मेंस करने के बाद पूछते थे, कई बार पूछते थे भाई कैसा रहा परफॉर्मेंस। मैंने उनका बहुत बढ़िया चल रहा था। उस समय विराट हर मैच खेलना चाहते थे। उस समय तो आईपीएल की शुरुआत भी नहीं हुई थी, लेकिन उनके मन में एक डर था कि मुझे बीसीसीआई में एक जगह बनानी है। फिर उसके बाद आज आप देखिए विराट कोहली अब कैप्टन बने। कैप्टन बनने के बाद तो अब क्या चाहिए, इससे ऊपर तो और कुछ हो नहीं सकता। स्काई इज द लिमिट। अब वो एक ऐसे सितारा बन चुके हैं, ध्रुव तारा बन चुके हैं। अब उनको कोई डर नहीं है। लेकिन धीरज जी, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट हमारे यहाँ एक तरीके से क्रिकेट को पूजा जाता है। हम और आप हमेशा से देखते हैं, हर काम छोड़कर देश के लोग क्रिकेट में जुट जाते हैं। ऐसे में एक किसी खास खिलाड़ी का वो खुद निज स्वार्थ के लिए स्वार्थी हो जाना, आपको नहीं लगता कि ये भावना फिर स्वार्थ से परिपूर्ण है? हम देश भावना को कहीं रख ही नहीं रहे, हम सिर्फ अपनी निज स्वार्थी बनते जा रहे हैं। तो विराट कोहली हो गए या शिखर धवन हो गए या तमाम जो खिलाड़ी हैं, अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि इनके अगेंस्ट कोई एक सॉलिड एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि इन्हें अपने लिए नहीं देश के लिए खेलना है। इनको पहले अपने लिए नहीं देश के लिए पहले सोचना है। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, एक प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का। सबसे पहले बीसीसीआई प्लेयर से ये पूछता है कि भाई ये दौरा चालू होने वाला है और आप इस दौरे के लिए क्या अवेलेबल है कि नहीं है। तो सबके पास एक प्रोटोकॉल के तहत उनके पास एक फोन जाता है कि भाई आप बताइए इस पे अवेलेबल है। अगर प्लेयर मना करता है तो भी बीसीसीआई कुछ नहीं कहती। अगर हाँ 2-3 दौरों के लिए मना करता है तो बीसीसीआई उसके ऊपर जरूर सीरियस हो जाती है। तो सबसे पहले इन्होंने देखा कि देखिए आप उसको सिक्के के दूसरे पहलू से भी देखिए। अब ये छोटे छोटे प्लेयर थे, इनको भी कभी ना कभी तो मौका मिलना ही चाहिए था। अब एक जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम है, इन्होंने बहुत हल्के में लिया इसको। ठीक है, विराट कोहली जैसा अगर वहां पे चला जाएगा तो आधी टीम के बराबर तो विराट कोहली पड़ गया। तो ये सोच कर भी थोड़ा सा कहते हैं कि चलो छोटे प्लेयर्स को भी मौका दे लेते हैं। लेकिन इसके अंदर एक सरप्राइज जो एंट्री हुई है वो फैज फजल की, जिसकी उम्र 30 साल है। और उसने खुद बोला है, मैंने खुद देखा है कि उसने बोला है कि मैं उम्मीद ही छोड़ चुका था कि मैं कभी इंडियन टीम के अंदर शामिल होऊंगा। लेकिन देखिए ये तो कहते हैं कि भाई खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। तो बीसीसीआई किसके ऊपर मेहरबान हो जाए तो ये कहना बहुत मुश्किल बात है। आज फैज फजल जो है, आज उसके घर में दिवाली है। आप देखिए फैज फजल भले ही चाहे जिम्बाब्वे का दौरा हो, लेकिन उसके ऊपर एक ठप्पा लग गया कि वो एक भारतीय क्रिकेट टीम का एक मेंबर बन चुका है। लेकिन सर इस बीच में जैसा आपने एक बात जो आपने खास तौर से बोली कि बीसीसीआई पहले पूछता है, प्रोटोकॉल के तहत एक कॉल जाता है, क्या खिलाड़ियों से पूछकर ही डिसीजन लिया जाएगा? अगर देश की बात आती है, जिम्बाब्वे को इन्होंने सोचा कि ये हल्की टीम है, लेकिन ये वही जिम्बाब्वे है जिसने पाकिस्तान को भी पटखनी दी थी। हम इस जिम्बाब्वे को भूल नहीं सकते, हल्के में नहीं ले सकते। जिन रण योद्धाओं पर भरोसा दिखाकर इस दौरे के लिए भेजा गया है, एक नजर जरा उन पर भी डाल लेते हैं कि कौन कौन से वो नए चेहरे हैं। कप्तान तो महेंद्र सिंह धोनी ही है, लेकिन इनके साथ साथ केएल राहुल, फैज फजल का नाम आपने लिया ही, मनीष पांडे, करुण नायर, ये वो लोग हैं जिनको जिम्बाब्वे दौरे के लिए चुना गया है। अंबाती रायडू, ऋषि धवन, अक्षर पटेल, जयंत यादव, धवल कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह, हालांकि बुमराह ने कुछ अच्छे खेल खेले हैं जरूर, लेकिन साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं बरिंदर सरन, मनदीप सिंह, केदार जाधव, जयदेव उनदकट और यजुवेंद्र चाहल। ये तमाम जो चेहरे हैं, आपको लगता है धीरज जी कि ये खिलाड़ी जिम्बाब्वे दौरे में कमाल कर दिखाएंगे? हम इन पर भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन आप ये देखिए केएल राहुल, आप केएल राहुल को उठाकर देख लीजिए, क्या उसने छक्कों की बौछार करी है। कितना बढ़िया प्लेयर है वो।
लेकिन उसको मौका नहीं मिल रहा है। मैं समझता था कि इससे पहले जो ज्यादा डिजर्व करता था वो रॉबिन उथप्पा डिजर्व करता था, वो विकेट कीपर भी अच्छे हैं और पिछले आईपीएल के सीजन में उन्होंने हाईएस्ट रन भी मारे थे। तो मैं समझता हूं कि केएल राहुल से ज्यादा डिजर्व करने वाले जो थे प्लेयर उसमें रॉबिन उथप्पा होने चाहिए। लेकिन चलिए केएल राहुल को भी समय दिया गया क्योंकि पहले भी जो है अच्छा एक ठीक है, हम इस चीज का विरोध नहीं करें कि नए खिलाड़ियों को नहीं कोई चांस दिया जाए, नए खिलाड़ियों को चांस दिया जाए, लेकिन सारे के सारे नए खिलाड़ी क्या एक साथ सीनियर खिलाड़ी को छुट्टी दे देना, एक साथ सीनियर खिलाड़ी ने हर किसी ने ना कह दिया, प्रॉब्लम एक के साथ दो के साथ आ सकती है, लेकिन हर किसी का ना कह देना ये थोड़ा सा आपको नहीं अखरता है? मन में कुछ संशय नहीं आता है कि किस तरीके की साठगांठ सीनियर खिलाड़ियों और बीसीसीआई के बीच चल रही है? देखिए अखरता तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि जो छोटे देशों की जो दौरे होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी हमेशा आराम ले लेते हैं। धोनी अभी आजकल इसलिए थोड़े से आराम नहीं ले रहे क्योंकि अभी धोनी का थोड़ा सा डामाडोल चल रहा है सब कुछ। धोनी के खिलाफ जो है ना हवा विपरीत दिशाओं में चल रही है, तो धोनी ने इसलिए, नहीं तो आज धोनी अगर आईपीएल के अंदर बहुत अच्छा सफल प्रदर्शन करते तो हो सकता है कि धोनी भी शायद उसके अंदर ले लेते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और देखिए आप मनीष पांडे को देखिए, मनीष पांडे एक ऐसा कंटेंडर है कि वो डिजर्व करता है इंडियन टीम के अंदर। पिछली बार मनीष पांडे क्या नाम है युवराज की वजह से ड्रॉप हो गए थे, लेकिन मनीष पांडे को लिया गया। देखिए इसमें क्या है कि कभी ना कभी तो किसी प्लेयर को चांस दिया जाएगा। हाँ, एक साथ सबका सीनियर प्लेयर का एक साथ छोड़ना ये थोड़ा सा करता है और ये आईब्रो को थोड़ा सा एक चीज जो आपने बोली कि अगर महेंद्र सिंह धोनी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया होता तो शायद वो भी छुट्टी पे गए होते। ये भी एक सवाल है कि क्या आईपीएल ही एक मापदंड है, वहां पर आप अच्छा दिखाएंगे और आप छुट्टी पर जा सकते हैं, देश का नाम अगर रोशन करने की बात आएगी तो आपको थकान हो जाएगी। ये जो एक मापदंड है, ये नहीं आपको लगता है कि ये गलत दिशा में जा रहा है, ये मैसेज ही गलत दिशा में जा रहा है? देखिए मैं एक बात बोलूं, अगर किसी को बुरा ना लगे तो ये आईपीएल नहीं है, ये हॉर्स रेस है। बिल्कुल, जिस तरीके से हॉर्स रेस के अंदर लोग पैसा लगाते हैं, हाँ। ऐसे ही यहाँ पे पैसा लगता है, ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों तरीके से पैसा लगता है। ऑफिशियली जो आपके जो स्पॉन्सरर बैठे हुए हैं और आपके जितने भी मालिक हैं आईपीएल के, वो ऑफिशियली पैसा लगाते हैं, और अनऑफिशियली जो हुआ उसके अंदर अब सट्टेबाज हर गली के अंदर इतने बड़े बड़े कुकुरमुत्तों की तरह से सट्टेबाज उगाए हैं। आपने पैसे कमाने की बात की है तो ऑफिशियली अनऑफिशियली तो देख लिया, और एक और ऑफिशियली देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट से किस तरीके से ये खिलाड़ी कमाते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसा कमाने का एक जरिया एडवर्टीजमेंट भी है। एक नजर जरा इस पर भी डाल लेते हैं। और बर्थडे बॉय फिर से कंगना? यार ये पिक्चर क्वालिटी बकवास है। अरे ये ले, ये एकदम खास है। अब कंगना दिखेगी झकास, लगेगा खड़ी है आसपास। मैंने होठों से लगाया था, हंगामा हो गया, हंगामा हो गया, हंगामा। Are you ready for the good times? Divided by team. उला लाला और नाच गा के कितना पैसा कमाएं। और चलिए उन तीन खिलाड़ियों से भी आपका वास्ता करा देते हैं जो इस बार जिम्बाब्वे दौरे पर जा रहे हैं। उनका क्या पिछला जो प्रदर्शन रहा है आपके सामने है। फर्स्ट क्लास फैज फजल की हम बात करें तो इन्होंने 79 मैच खेले हैं, 5341 रन बनाए, 20 विकेट लिए हैं। जयंत यादव 40 मैच खेल चुके हैं, 1463 रन बनाकर 110 विकेट के साथ इनका इतिहास में इनके लिए जुड़ा हुआ है। युजवेंद्र चाहल की हम बात कर रहे हैं, 20 मैच मात्र खेले हैं, 1627 रन जोड़े, 37 विकेट इनके खाते में टोटल गए हैं। इस जो टैली को देखने के बाद धीरज जी क्या माने, क्या होगा जिम्बाब्वे दौरे पर? ठीक है, हम फिर उसी बात को कहेंगे कि आप कह रहे हैं कि चांस मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं टीम बनती तो शायद ये लोग, जैसे आपने फैज फजल के लिए बोला कि 30 साल के हैं, अभी तक कोई मैच इस तरीके का कोई वनडे उनके खाते में नहीं गया था। तो चांस देना, चांस मिलना एक अलग चीज़ है, लेकिन देश को दांव पर लगाकर एक रिस्क ले लेना ये अलग चीज़ है। देखिए इसका ना एक चयन का एक सिस्टम होता है कि बीसीसीआई ने हिंदुस्तान को 4 जोन में डिवाइड किया हुआ है।
और हर जोन के अंदर से हर जो वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वो उसकी कोशिश करता है कि उसके जोन से ज़्यादा प्लेयर जाएं। तो कई बार किसी जोन का कोई सिलेक्टर बहुत भारी पड़ जाता है, किसी का हल्का पड़ जाता है। तो इस बारे में जब तक बीसीसीआई बिल्कुल एकजुट होकर जब तक काम नहीं करेगी तब तक ये प्लेयर्स के साथ ऐसी राजनीति तो चलती ही रहेगी। आपको ध्यान होगा पिछली बार शिवलाल यादव जी अपने बेटे को लेने के लिए बहुत माथापच्ची किया था और बिल्कुल डब्बा प्लेयर है उनका बेटा, और वो भी टीम के अंदर उसने बहुत कोशिश किया और काफी हद तक सफल हो गए थे। उसके चक्कर में एक दुर्घटना भी हुई थी जिसमें अंबाती रायडू और उनके दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा भी हुआ था। तो अंबाती रायडू ने क्लियर बोल दिया था उनको कि आप अपने बाप की वजह से पहचाने जाते हैं, आपके अंदर कोई ऐसी काबिलियत नहीं है कि जो आप इंडियन टीम के अंदर डिजर्व करें। तो इस बात को कहने से अंबाती रायडू को बहुत पीछे फेंक दिया था। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा चलती है। अब यजुवेंद्र चहल है, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि उन्होंने आईपीएल के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इतना भी अच्छा प्रदर्शन नहीं है कि आप उसको इंडियन टीम के अंदर ले लें। तो इस बात से मैं सहमत हूं आपकी कि यजुवेंद्र चहल को किस वजह से लिया गया, क्या लिया, उससे बढ़िया मैं तो बोलता हूं कि मच बेटर उससे डिजर्व करते थे अमित मिश्रा डिजर्व करते थे, उनको लिया नहीं गया। अमित मिश्रा कितने अच्छे प्लेयर हैं। और फिर उसके बाद एक कौशिक जो करके आए जिनका एक्शन बड़ा अजीब सा है, वो भी बड़े अच्छे प्लेयर थे, लेकिन पता नहीं अब क्यों किस वजह से लिया गया। कुछ ना कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स होती है। आज भी मेरे पास संदीप पाटिल का साइन किया हुआ जो अभी सिलेक्शन हुआ था और लेटर मेरे पास आया था, उसके अंदर उनके हाथ का लिखा हुआ सारा कुछ लिखा हुआ था, कैसे सीरियल वाइज किस तरीके से उनके ऊपर बहस बनी, कैसे जाकर सब सेटिंग हुई है, किस तरीके से उन्होंने ये सब सिस्टम को कंप्रोमाइज करने के तौर पर देखा जाता है। मैं आपसे एक बहुत खास सवाल का जवाब आपसे चाहूंगी। लोढ़ा समिति ने जिस तरीके से अपनी रिपोर्ट दी है, आपको लगता है कि अभी एक समिति ऐसी भी गठित होनी चाहिए जो इन चीजों पर भी एक रिपोर्ट तैयार करके सामने रखे कि अगर ऐसे खिलाड़ी जो आईपीएल के लिए जा रहे हैं और देश के नाम पर ना कह रहे हैं तो उनके लिए दंड का प्रावधान होना चाहिए? आपको लगता है ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा होना तो चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लोढ़ा समिति जो बनी है वो उन्होंने बहुत रिसर्च करके उन्होंने कुछ सिस्टम बनाए हैं कि जैसे कोई प्लेयर है उस प्लेयर को उन्होंने उसके अंदर डालना चाहिए, जो भूतपूर्व प्लेयर है उनको क्रिकेट बोर्ड की एडमिनिस्ट्रेटिव या उसके अंदर लेना चाहिए। मैं आपको एक और साफ नाम लेकर बोलता हूँ, बीसीसीआई के अंदर अभी इतना गंद फैला हुआ है कि जब तक अभी काफी हद तक सही हो गया। अनुराग ठाकुर से मैं बहुत प्रभावित हूँ। एक तो वो बहुत यंग है और गुड एडमिनिस्ट्रेटिव भी है। उन्होंने आपने देखा होगा किस तरीके से धर्मशाला का उन्होंने किया। तो कहने का मतलब यह है कि अभी भी बीसीसीआई के अंदर कुछ ऐसे हैं जिनको हटना बहुत जरूरी है, जैसे रत्नाकर शेट्टी जी हैं। लेकिन खास तौर से अगर देखा जाए कि अगर हम टोटलिटी में देखें तो एक लाइन एक गाना आया था, गंदा है पर धंधा है, ये क्रिकेट धंधे में ही बदल गया है। हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये वही क्रिकेट है जिसके लिए देश का बच्चा अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। तो क्रिकेट के ये खिलाड़ी क्यों नहीं, क्यों पैसा ही नजर आता है, देश क्यों नहीं? सोचिएगा जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया धीरज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। बहरहाल इस बुलेटिन में भी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना मैया, द होल थिंग इज दैट भैया सबसे बड़ा रुपया।